एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा है। तो वहां हमने क्या पता किया है कि जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है, कोई भी बॉडी जो पार्ट है वो क्या करता है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है, पूरे प्लांट को बना देता है। तो कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे उसमें। तो हमने ये बात की थी कि हम जो अगला जो हमारा वीडियो है वो रहेगा फेमस एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या आप प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके फेमस एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं हम। तो हमारा पहला फेमस एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वाटर हाइसिंथ। अभी वाटर हाइसिंथ क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। वैसे तो अगर आपने कभी तालाब के पास गए हैं आप, जो जहां पर शायद जो पशु हैं वो भी पानी नहीं पीते हैं, यानी कि गंदा पड़ा हुआ तालाब देखा है आपने, या फिर आपने कहीं एक अबाउट 50 बाई 50 स्क्वायर का कोई भी आपने ऐसा गड्ढा देखा है जहां पर क्या है, पानी रुका हुआ है। तो वहां आपने एक उस पानी में आपने एक बेल नुमा संरचना को, जो पौधा है उसको देखा होगा। उसके आपको चौड़े चौड़े पत्ते दिखे होंगे और वो आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वो जो एरिया है, तालाब है या जिस भी एरिया को आप देख रहे हैं जहां पर पानी रुका हुआ है लंबे समय तक, तो उसमें आप जो उसको देख रहे हैं तो वो आपको उसके जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर उस टाइम पर उसमें अगर आपको फ्लावर्स या फूल आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो वो जो पौधा है जो चौड़े चौड़े ऐसे पत्तों वाला है, जिसको आप देख करके मोहित हो रहे हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने डैफोडिल के बारे में बात की है, तो वैसे ही आप अगर उसको देख करके मोहित हो रहे हैं तो वो जो पौधा है ना, वो है वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ की आप जो आकृति है, उसके पुष्प हैं, उनको देख करके आप मोहित हो रहे हैं, लेकिन उसके जो नुकसान हैं उनको देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये पहले फॉरेन कंट्रीज में था। अब क्या हुआ कि कोई डेढ़ से आना था, मनी प्लांट था, तो मनी प्लांट के चक्कर में उसने क्या है, इस प्लांट को ले आया और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लफड़े हुए हैं और पूरा ऑल ओवर द इंडिया है वो इस पौधे की वजह से कवर हो चुका है पूरा। तो ये है वाटर हाइसिंथ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर हाइसिंथ क्या है। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ है, इसका दूसरा नाम है स्कोर्ज ऑफ द वाटर वॉरी। स्कोर्ज का मतलब होता है चाबुक। तो पानी में चाबुक नुमाएं संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, जो वो क्या है, वो वाटर हाइसिंथ हैं, या स्कोर्च ऑफ वाटर बॉडीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला इसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। अभी क्या है, अभी सुविधाएं हो गई हैं कि जो तालाब हैं उनको दोबारा से खुदाई की जा रही है, फिर उनको भरा जा रहा है, उनकी पक्की संरचनाएं बनाई जा रही हैं, पूरे जो कवर एरिया है उनका उसको पक्की दीवारों के द्वारा कवर किया जा रहा है। लेकिन आज से 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पर क्या होता था कि जितने भी जानवर थे, एनिमल्स थे, पशु थे, उनको लोग क्या है, तालाबों में ही पानी पिलाने के लिए ले जाया करते थे। कई कई जगह पर तो आज भी ले जाते हैं, तो वहां लेके जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जैसी पौधा आया उस तालाब में, कैसी भी उसकी बीज आया उसका, या कोई भी उसका किसी भी तरीके से वो उसमें पहुंचा, तो अब लोगों को मुश्किल हो गई कि
इतना गंदा तालाब हो गया वो कि अब जो जानवर हैं उनको कहां पानी पिलाएं। तो दैट्स वाई पूरे जो ये सबसे पहला जो प्रक्रम है कहां चला, बंगाल में। इस वजह से इसका नाम क्या है, टेरर ऑफ बंगाल भी रख दिया गया। तो पानी में ऐसी चाबुक चलती है कि वो सारे जानवरों को खत्म कर देती है, उसके अंदर जो भी जीव हैं उन सारे जीवों को खत्म कर देती है। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो कि एनारोबिक हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऑलमोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, एरोबिक हैं, जो कि किसी भी तालाब में आप जाते हैं तो उसमें मिलते हैं। तो देखिए होता क्या है, इट इज एक्वेटिक प्लांट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव का मतलब हो गया, इन्वेसिव वीड का मतलब है खरपतवार। तो ये किस में, कौन सी श्रेणी में आता है, ये आता है खरपतवार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट है, फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। It drains oxygen from water, which leads to death of fishes. This plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaves. It can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period. It is very difficult to get rid of them. आ गई बात समझ में आपको। ये करता क्या है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, वो भी रैपिड कंडीशन से, यानी इतना भयंकर तरीके से ये रिप्रोडक्शन करता है, बहुत ही भयंकर तरीके से। और ये इतने भयंकर तरीके से कि कुछ ही दिनों में ये पूरा जो वाटर है उसको कवर कर लेता है। कोई बात नहीं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो वाटर को कवर कर लिया, हमको तो हमारे जानवर ले जा करके पानी पिला लेंगे, जो आंट में आएगा उसको खा जाएगा जानवर, यहां तक हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत कहां है कि अगर कोई वाटर है तो उस वाटर की सफाई कैसे होती है, उसके अंदर जो जीव रहते हैं वो उसको, गंदगी को उपयोग में लाते हैं, और उससे जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज डाउन जाता है, सॉइल में मिलता है, और वो सॉइल में डालते हैं उसको, वेस्टेज को। तो ये साइकिल है, ये साइकिल इस प्रकार से, ये नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है। यानी कि आपकी कोई भी गंदगी डाली, उसके अंदर जो जीव है उनको खाएंगे और उनको सॉइल में मिक्स कर देंगे, आपका पानी बिल्कुल शुद्ध रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके कारण से ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो सारे के सारे ऑक्सीजन लेवल को तो खुद ले लेता है। अब जानवरों के, अब जो जीव हैं उनके लिए क्या बचेगा? आगे बात समझ में? अब ऑक्सीजन ले लिया तो उसमें जो जीव थे वो तो मर गए। अब वो मर गए तो वो वेस्ट जो है वो कहां रहेगा? उसी में रहेगा। अब उसी में रहेगा वेस्ट, तो फिर उसको कैसे पी लेंगे जानवर पानी को? क्योंकि वो गंदा है। और ये अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कारण, रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण पूरे तालाब को घेरने में कुछ ही दिन लगाता है। कई तालाबों को जो वेरी इंपॉर्टेंट थे उनको सरकार के द्वारा बहुत बार उनकी खुदाई, सफाई सब कुछ किया गया, लेकिन ये रुक नहीं पाया और ना रुकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। सबसे पहले ये ऐसा बंगाल में हुआ और इसका नाम है स्कोर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज। ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, खरपतवारों में शामिल है। ये एक्वेटिक प्लांट है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और बाकी को मार देता, खुद रहता है। अब इसको लाया क्यों गया? तो मैंने बताया था ना आपको कि ये लाया गया था ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, इस वजह से इसको लाया गया था।
तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, वाटर हाइसिंथ के बारे में। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप।